अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपकी कंपनी ट्रस्ट है या फिर नॉर्मल है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको व्यू में जाना है, सर्विस हिस्ट्री में जाना है, और सर्विस हिस्ट्री में जब आप यहां पे डिटेल्ड व्यू करेंगे तो डिटेल व्यू करने पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी जो पीएफ की कंपनी है, ये जो पीएफ है इसमें एग्जम्प्टेड सर्विस लिखा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने आप को एग्जम्प्ट एस्टेब्लिशमेंट कहती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी एग्जम्प्ट है या फिर आपकी कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है। इसके अलावा दूसरा भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो बताने से पहले छोटा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे पास जो कंपनी है वो एक नॉर्मल कंपनी है, हम उसका पीएफ देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो कैसे पता लगेगा। तो दो कंपनियों का स्टेटस हो सकता है। एक कंपनी होती है जो 99% कंपनियां, आप मान सकते हैं 99% कंपनियां वो होती हैं जिनका पीएफ जो है आप ऑनलाइन देख सकते हैं, उनका पीएफ आप ऑनलाइन विड्रॉ भी कर सकते हैं। वो कंपनियां अपने आप में कही जाती हैं नॉन एग्जम्प्टेड या अनएग्जम्प्टेड कंपनियां। अनएग्जम्प्टेड कंपनियां मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी मान सकते हैं और दूसरी एक कैटेगरी मान सकते हैं एग्जम्प्टेड कंपनी। एग्जम्प्टेड कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम अपने एम्प्लॉय का पैसा खुद मैनेज करेंगे, आप हमें ये अथॉरिटी दीजिए। जो भी पैसे होते हैं वो अपने पास खुद ही अपने अकाउंट में रखते हैं। तो इससे जो पीएफ के मेंबर हैं उनको तो मैं डायरेक्टली कहूँ तो नुकसान होता है। एग्जम्प्ट कंपनी में काम करने से आपको पीएफ निकालने में परेशानी होती है, पीएफ देखने में परेशानी होती है, पीएफ ट्रांसफ़र करने में परेशानी होती है। तो ये मान के चलो कि आपका ट्रस्ट कंपनी में अगर जॉब होती है तो वो आपको नुकसानदायक है, तकलीफदायक है। लेकिन जनरली वो बड़ी कंपनियां होती हैं जहां आपको नौकरी करने में आपकी इच्छा होती है कि भाई हम बड़ी कंपनी में काम करें, रिलायंस में काम करें, इन्फोसिस में काम करें, एचसीएल में काम करें। तो ऐसी बड़ी कंपनियां मोस्टली जो है अपने ट्रस्ट मेंटेन करती हैं। तो आप अच्छे सैलरी तो आपको मिलती है, लेकिन पीएफ के मामले में ये मैटर ख़राब होता है। तो ये कैसे देखना है आपको, इसके लिए आप मैंने बताया कि आपको जाना होगा। सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको जाना है व्यू पे। व्यू पे जाना है, सर्विस हिस्ट्री पे जाना है। दो तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा ये डिटेल व्यू करेंगे। डिटेल व्यू करने से आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये जो पीएफ और ईडीएलआई है ये एग्जम्प्टेड लिखा है। तो ये जो एग्जम्प्टेड लिखा है यही तरीका है देखने का कि आपकी ये कंपनी ट्रस्ट है। दूसरा तरीका कैसे देखेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे, आप आ जाएंगे ऑनलाइन सर्विस पे, यहाँ पे ट्रांसफ़र क्लेम पे आ जाएंगे। और ट्रांसफ़र क्लेम पे आके अगर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि यहाँ आपको कंपनी का नाम नज़र आ रहा है। कंपनी के नाम के साथ में ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये कंपनी क्या है। ये यहाँ लिखा है पीएफ अकाउंट हेल्ड बाय ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि ये कंपनी का पैसा ट्रस्ट के पास है। और उस ट्रस्ट का नाम क्या है, तो उस ट्रस्ट का नाम भी दिखा हुआ है, इन्फोसिस लिमिटेड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रस्ट बैंक डिटेल भी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रस्ट के केस में ही लिखी रहती है। अगर आपकी नॉर्मल कंपनी होगी तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखी होंगी। और तीसरा ऑप्शन जो आपको देखने का है, जो मैं बोनस के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जब आप अपनी पीएफ पासबुक खोलने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा दिस कंपनी बिलोंग्स टू द ट्रस्ट, सो यू कैन नॉट विड्रॉ, यू कैन नॉट व्यू योर पीएफ ओवर, मतलब पीएफ देख नहीं सकते आप। इस तरह का एरर मैसेज लिखा रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कि कैसे आप चेक करते हैं कि आपका कंपनी ट्रस्ट है या नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपनी कोई भी डिटेल कहीं पे भी नहीं देनी है, वरना आपका स्कैम में आप फंस सकते हो। आपका यूएन नंबर, आधार कार्ड अगर आप कहीं दोगे तो आपका जो है स्कैम हो जाएगा, और स्कैम हो जाएगा तो आप भटकते रहोगे, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। वार्निंग के साथ वीडियो को एंड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।